आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस जो है वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन हम जानते हैं क्या होती है। किसी भी मॉलिक्यूल का मूव करना हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब होगी तो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O हम वाटर को कहते हैं। किसके थ्रू होगी? कोई उसके अंदर बैरियर आ गया है, कोई चेक पोस्ट आ गई है जो कि उसको चेक करके गुजरने देगी, वो है हमारे पास मेम्ब्रेन, ठीक है। और मेम्ब्रेन जो है हम जानते हैं कि जो सेल होते हैं एनिमल या प्लांट सेल, उनके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। मेम्ब्रेन में से जब मॉलिक्यूल गुजरेगा तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन वो है क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, लेकिन वो क्या है? वो है ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो होती है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास जिस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को गुजरने की परमिशन देना और हर एक को गुजरने की परमिशन नहीं देना, ठीक है। सेमी परमिएबल हम यहाँ लिख लेते हैं। परमिट करता है और कुछ को परमिट वो नहीं करता। इसके बाद ये बात आती है कि ये हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ये पैसिव है। पैसिव हम जानते हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है, या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लेकिन जब पैसिव ट्रांसपोर्ट का वर्ड लिखा जाता है, इट्स मीन रिक्वायर्ड नो एनर्जी, एनर्जी के बगैर ये हो जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये है कि कहाँ पर होती है प्लांट्स में, इसकी एप्लीकेशन बहुत क्लियर कट है। वाटर जो है हम देखते हैं, हम पौधों को पानी देते हैं और वो ऊपर पत्तों तक कैसे पहुंच जाता है। ये वाटर की जो डिफ्यूजन होती है, मीन की ऑस्मोसिस हो रही होती है, वाटर की किसके थ्रू होती है? जो रूट्स में हम पानी डालते हैं इनकी जड़ों में, वो ऊपर तक चला जाता है। तो ये प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर्स की, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कंसंट्रेशन हाई और लो होती है, तो उससे फिर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है और फिर वो ऊपर तक पहुंच जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन से गुजरता है तो इसलिए हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में किडनी से वाटर रिलीज होता है या फिल्ट्रेट होता है, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की वजह से होता है और मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए उसे हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। डिफ्यूजन जो होती है, ठीक है। डिफ्यूजन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सैल्यूट और एक होती है एक होता है सॉल्वेंट। सैल्यूट वो चीज होती है हमारे पास जो कम मिकदार में होती है, ठीक है। जिस तरह हम पानी और शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास शुगर जो है 1 चम्मच है तो वो लेस अमाउंट में है, तो वो हमारे पास क्या है? सैल्यूट है, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया सैल्यूट है, लेस अमाउंट में होता है। और हमारे पास जो आता है सॉल्वेंट, वो जी होता है ज्यादा मिकदार में। यहाँ हम सॉल्वेंट लिख लेते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है? इन एक्सेस है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में होता है, ज्यादा मिकदार में हो गया हमारे पास। और इस सॉल्वेंट जो होता है फिर सल्यूट को अपने अंदर हल करके सोल्यूशन बनाता है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ये देखें, हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। इसे लेबल कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या चीज है? ये जो आपको नजर आ रही है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेबल कर लिया हमने। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन से चीजें जो है, मॉलिक्यूल जो है जब पास करेंगे, ये बाहर वाली साइड है, इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, ये आउटसाइड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर इन साइड हमारे पास कम है, ठीक है। सेल के अंदर कम है, ठीक है। हमारे पास जो है पानी की जरूरत है, तो पानी जो है ये वाटर मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनको हम लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, H2O, वाटर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाटर जो है बाहर ज्यादा है, ये अंदर मूव कर रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है, तो इसलिए हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है और मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, इट इज ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस जो है उसकी बेसिस पे सोल्यूशन किस टाइप के होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो होते हैं 3 तरह के सॉल्यूशंस होंगे। एक होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, इधर हम हेडिंग दे देते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे पास जो है सोल्यूशन सैल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो लेस है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आइसोटोनिक। आइसो में इक्वल कंडीशन होती है, ना हमारे पास ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल ना कम होते हैं, मीन कि हमारे पास जो सल्यूट है वो भी इक्वल है किसके? सॉल्वेंट के, तो इसलिए इसको आइसोटोनिक कहते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं आइसोटोनिक।
इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर से पता चल रहा है ज्यादा हो जाना। किस चीज का ज्यादा हो जाना? हमारे पास जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की ज्यादा हो गई है। तो अब इसमें होगा क्या? वाटर अब किस साइड में मूव करेगा? यहाँ पे हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सल्यूट है। सल्यूट की कंसंट्रेशन किस किस फेज में ज्यादा होगी और उसके बाद फिर सेल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास सेल आ गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइपोटोनिक अगर कंडीशन है हमारे पास और हमारे पास क्या है, सल्यूट लेस अमाउंट में है। ठीक है, सल्यूट हमारे पास लेस अमाउंट में है तो वाटर क्या करेगा, सेल से, जी हमारे पास वाटर कहाँ मूव करेगा, हम देख लेते हैं। वाटर हमारे पास सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, सेल से वाटर मूव इनटू द सेल। ठीक है, क्योंकि उसको वाटर की जरूरत है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आइसोटोनिक। इसमें हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन है। किसकी इक्वल कंसंट्रेशन है? कि हमारे पास इक्वल कंसंट्रेशन है सल्यूट की सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, और सेल में क्या होगा, नो मूवमेंट। कोई भी मॉलिक्यूल वाटर का ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं नो मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट नहीं होगी कोई भी। ठीक है, इसको हम आइसो कंडीशन कहते हैं। मूवमेंट हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है जब हमारे पास हाइपर में सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। सॉरी, हायर का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हायर है और हमारे पास वाटर जो है वो मूव करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये है ये वो ऑस्मोसिस की कंडीशन है जिससे सेल के ऊपर, सेल के एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं आउटसाइड द सेल हमारे पास वाटर मूव कर जाएगा। हम आपको एक डायग्राम से भी इसको समझा देते हैं। जी, हमारे पास जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही है डायग्राम, इसको लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास सल्यूट के पार्टिकल हैं। ठीक है, ये बाहर एनवायरनमेंट में कम है। ठीक है, तो वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा। और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसको लेबल कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये अब इनटू द सेल मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल में मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। अब आइसोटोनिक देख, जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आइसोटोनिक कंडीशन है। इसको हम, जी ये हमारे पास हाइपो आइसो कंडीशन है। ठीक है, जिसमें इक्वल है हमारे पास सल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही। यही इसी तरह की जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन जैसे हमने यहाँ लेबल किया है। और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है और जो वाटर है अब आउटसाइड द सेल मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी तीन, जिसकी बेसिस पे हमने देखा कि अगर लेस अमाउंट हो, इक्वल हो, हायर हो तो क्या सेल पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि सेल में प्रेजेंट होती है।